हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, आज है हमारी बेबी को 10 डेज़ का हो गया माशाल्लाह से और मैं उसको धूप दिखाने के लिए फिर से ले आई हूँ। टाइम हो रहा है 6:45। नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन क्या करूं, ड्यूटी तो करनी है खाला जी की। तो मैं अपने बच्चे को धूप दिखाने के लिए ले आई हूं और रात 3 बजे सोई हूं मैं। माजिद अन्नू 2:30 बजे तो माजिद ही गए हैं बातचीत करके। खूब रात को एंजॉय कर रहे हैं, खूब सारी बातचीत हुई है, हंसी मजाक हुआ है। उसके बाद मम्मी पापा तो सो गए थे, बट हम ऑन ड्यूटी थी। मैं इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है छोटे बच्चों को। हाँ सोना, इनको पता चल जाता है कि इनकी खाला अम्मी जो है ना वो अब सोने जा रही हैं या आराम करने जा रही हैं, तो बस ये जग जाते हैं। फिर बस गाइस, मैं सुबह मेरी ना आँख भी नहीं खुल रही, सर में ना अब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा नींद पूरी ना होने की वजह से। ओए माँ, अरे गाइस, मैं डर गई। ओ बच्चे, मैं क्या करूं? वो बड़ा खतरनाक है यहाँ पर तो। अल्लाह अल्लाह, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे बंदर इतने। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़, अभी हमारी 10 बजे मॉर्निंग हो रही है, क्योंकि छोटा बेबी जो है ना वो ऐसे ही सुलाता है हमें। तो अभी हमारा छोटा बेबी सो रहा है, तो हमने सोचा चलो जी व्लॉग की स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं पी रही हूँ अपनी कलौंजी वलौंजी, तो खा ली मैंने, सुबह उठ के कलौंजी खाती हूँ, वो तो मैंने खा ली है। अब मैं चाय और पापे खाऊँगी। ये पापे थोड़े मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो छोटे छोटे से होते हैं मिनी पापे। तो बस चाय पे लेके फिर हम ज़रा अन्नू के लिए कुछ बनाते हैं नाश्ता पानी, फिर करेंगे हम अपना नाश्ता पानी। ठीक है, तो चलिए व्लॉग की स्टार्ट हो गई है, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, तो गाइज़, अन्नू का लंच हम दोपहर में दे चुके हैं उसको। मैंने अन्नू के लिए बनाई थी दाल पालक, जो कि अन्नू को बहुत पसंद आई। और फिर मैंने अंकल जी को भी खाना दे दिया था। अंकल जी को मेरे हाथ का खाना जो इतना पसंद आया। दाल पालक खाते के साथ ही अंकल ने कहा कि बेटा तू तो मुझे 20 साल पीछे ले गई, 20 साल पहले मैंने ये दाल पालक खाया था। तो मैं अन्नू का भी कुछ भी जो भी बनाती थी ना, तो मैं अंकल जी को ज़रूर देती थी। और अंकल जी की आदत थी, वो जब पान खा लेते ना तो वो कभी थूकते नहीं थे। लेकिन जब मैं ज़िद करती थी ना, नहीं अंकल जी मैंने बनाया, आप खा के तो देखो, करके तो देखो, तो वो पान भी थूक देते। तो सब बच्चे यही कह रहे थे, उनकी बेटियां भी, माजिद भी, कि बाजी पापा कभी पान नहीं थूकते, लेकिन आपके खाने की वजह से पापा पान थूक देते हैं कि नहीं, इसने कुछ अच्छा ही बनाया होगा। तो यहाँ पर शाम को बननी थी दाल, जो कि अन्नू की जेठानी ही बना रही थी, लेकिन अंकल ने कहा नहीं, सारा सामान तैयार करके दे दो, रानी बनाएगी अब दाल भी। मैंने कहा अच्छा। मैं तो छोटे बेबी के साथ में थी, तो अंकल ने कहा रानी को बोलो। तो फिर उज़मा भाभी आई कि रानी बाजी आप दाल बना दीजिए, क्योंकि पापा ये बात बोल रहे हैं कि दाल भी रानी बनाएगी। जब तक रानी है आप मेहनत कर देना, सारी चीज़ें कर देना बस, लेकिन छौंका छाकी जो है ना वो रानी करेगी। यहाँ पर अन्नू खाने के बाद ना थोड़ी वॉक वगैरह करती थी। तो दाल तो मैंने बना दी थी। अब बारी थी थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को भी खुश करूं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना पापा को बहुत मिस कर रहे थे, और बुलबुल भी चली गई थी तो काफ़ी सैड थे। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को ये था, और मेरे बच्चे कहीं जा भी नहीं पा रहे थे, मेरा ही इतना निकलना हो रहा था। बच्चे हमेशा घर पर रहते थे, और इसमें इनायत तो बेचारी अफू तो फिर भी 1-2 बार बाहर कहीं ना कहीं, वो आयज़ा के दादू जाते थे तो कहती थी मम्मा मैं दादू के साथ जा रही हूँ, लेकिन इनायत नहीं जाती थी। तो मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि चलो आज मदर्स डे भी है, मैं तुम्हें एक पार्टी देकर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर ना अन्नू के ससुराल के पीछे की साइड में रोड पे कहरिया मोड़ पे पूरी चौपाटी टाइप में लगती है, जहाँ पर आप डोसा ये सब चीज़ें खा सकते हो, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर। तो बच्चों को खाना था पिज़्ज़ा, तो बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया। फिर उसके बाद उनको गोलगप्पे खाने थे, उन्हें गोलगप्पे खिलाए। अब बारी आ जाती है चाउमीन की। तो चाउमीन जो है ना वो मैंने सब बच्चों के लिए पैक करवा ली थी, घर वालों के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पर ना एग चाउमीन ज़्यादा फेमस है।
खाते हैं सब। तो मैंने कहा चलो ठीक है एग चाउमीन पैक करा लेती हूँ। तो ये ना काफ़ी यूनिक स्टाइल में बनाते हैं। मैंने कहा मैं भी देखूँ ये एग चाउमीन बनते कैसे हैं। तो बस मैंने उसका मेथड देख लिया। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे जल्द से जल्द एग चाउमीन बना के भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मेरे बच्चों को आज मैंने ट्रीट दे दी। उसके बाद इनकी आइसक्रीम थी। तो सारा खिला पिला के मैं अपने बच्चों को, मुझे ना सबका ध्यान रखना होता है कि भाई मैं सब बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, अन्नू के छोटे बेबी का ध्यान रख रही हूँ। तो मेरे बड़े बड़े बेबीज़ भी मम्मा को मिस करते हैं। अब ये लगा लीजिए आफू जो है ना वो बिना पापा के सोती नहीं है, या तो उसको मम्मा चाहिए होती हैं चिपटने के लिए या पापा। लेकिन आज मेरा बच्चा पूरे 10 दिन से मेरे पास और अपने पापा के पास सोया ही नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं मम्मा आप छोटे बेबी का ध्यान रख लो। तो फिर बच्चे जब इतना अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज़ को, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ सोचूं, कुछ अच्छा करूं। तो बस मैं बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए ले आई थी। इनको ये आउटिंग बहुत पसंद आई। अब हम चलेंगे घर पे, और घर पे मनाज केक लेकर आई थी अन्नू के लिए, तो केक सेरेमनी भी करनी है। तो चलिए चलते हैं अब घर पे केक काटते हैं। जो बेचारी केक लाई वो गायब। बस केक देने आई थी वो सामान देने आई थी। बेटी मुबारक। अरे वाह बेटी मुबारक का केक आया भाई। वाह मनाज केक बड़ा सुंदर है तुम्हारा। वॉलनट का है, चोको चिप्स सही है। आज मम्मा डे भी है, मदर्स डे भी, मम्मा डे कह रही हूँ मदर्स डे भी है। अमीरों की सही है, प्लेटें भी अलग है अमीरों की। तो मजाक नहीं, मैं सही कह रही हूँ भाई, सच्चाई यही है। लेकिन एक बात है, हाँ सिर्फ डिब्बी है ना अमीरों की है, माचिस कैंडल तो वही है 10 रुपए में चार अपने वाली नहीं। उसमें भाभी जैसे हम लोग उसमें जाते हैं ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, जो शादी होती है बुफे लगता है, तो सर्व वो इसी में ही करते हैं इतने तरह से। उसमें पब्लिक आ चुकी है भाई। यस एक लगा दो। हाँ। ये 2 लगाओ माचिस, बेटियां 2 है ना, तो 2 बेटी लगाओ। ऑडियंस आ चुकी है भाई, पूरी ऑडियंस आ गई है। सब आ गए। बड़ा मिस करा था ना अन्नू की जेठानी। यही आ गई हैं। अरे गुड्डू भाई आइए भाई आइए। अमीरों का केक कट रहा है। की वीडियो में जय टी-शर्ट पहन के आए, बुलबुलबाजी की टी-शर्ट पर, रानीबाजी की पर। लो अब वो पीछे हो गए, अब वो आ ही भी नहीं रहे। क्या अन्नू बाजी गुड्डू भाई इतने ज़्यादा वो हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, बिना दाढ़ी के उसमें नहीं आते व्लॉग में। कि नहीं मैंने दाढ़ी नहीं बनाई है व्लॉग में, बताए दाढ़ी बना लो। अच्छा भैया, अच्छा चलो काटो। हैप्पी मम्मा डे, हैप्पी बर्थडे है ये। अरे भैया चलो सब ताली बजाओ एक बार में। ये छोटा बेबी वेलकम है, छोटे बेबी का वेलकम हो रहा है, और छोटा बेबी सोया पड़ा है। वो भी दुनिया में नहीं है, वो भी दुनिया से बेखबर है। आ जाओ बेटा। अच्छा जी, तो आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। आई होप आपको अभी तक का सब कुछ बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केक कट चुका है, केक कट रहा है, अब सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो माजिद और अन्नू कर रहे हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट केक को, और केक बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार सा था। तो आज का जो दिन था काफ़ी लाइट सा था, और कल एक और अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि कल मुझे बनाना है शोला सबके लिए। तो अन्नू ने बहुत तारीफ़ करी कि बाजी शोला बहुत अच्छा बनाती हैं, तो कल आपको शोला मिलेगा, और कल मैं शोला भी बनाने वाली हूँ। आज तो दाल बनाई थी, और दाल भी सबको इतनी कोई पसंद आई ना कि सबने कटोरी चम्मच से खाई थी। तो अंकल कहते कि भाई बच्चा तो जो भी खाना बनाती है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। और अंकल 1 रोटी खाते हैं, लेकिन जब मैं अगर रोटी बनाती हूँ तो अंकल 3 रोटियाँ खा लेते हैं। तो ये सबके लिए बड़ी हैरत वाली बात थी कि पापा और खाना खा रहे हैं, और माशाल्लाह इतने खुश हो के खा रहे हैं। तो बस वही है, खाना खिलाना तो हमें आता है ना। हमारी मम्मा ने हमें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सिखाई हैं, किसी को खाना किस तरीके से देना
देना है, खाना बनाने का सलीका, खाना देने का सलीका, सब कुछ मम्मा ने करा है। तो चलिए गाइज़, आज का व्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। कल आप लोगों से मिलूंगी इस उम्मीद के साथ में कि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा याद रखती हूँ।